तो जय श्री महाकाल सभी को। बहुत दिनों बाद एक वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ पुनः। और कारण क्या है, मेरे ख्याल से सभी लोग को पता ही होगा, क्योंकि इस चैनल से जो भी मेरी उम्मीदें थीं वह पूरी नहीं हुई और शायद पूरी ना भी हों। फिर भी कोई बात नहीं, आध्यात्म के मार्ग पे सभी लोग अच्छे तरीके से कार्य करें इस हेतु, और जितने भी साधक जन अभी तक जुड़े हैं चैनल से वे सभी आध्यात्म में कुछ कर सकें, सिद्धियां प्राप्त कर सकें, इस हेतु भी मैं कार्य तो कर ही सकता हूं इस हेतु। और यह कहें कि इसलिए मैं अब आप सभी को एक बहुत ही दिव्य अनुभव आज आप सभी को मैं सुनाने वाला हूं। और मित्रों, यह जो अनुभव है ये एक साधक का है जिसने अभी हाल फिलहाल में ही, यानी कि लगभग आज उन्हें साधना समाप्त किए हुए लगभग 4 दिन हो गए, और साधक ने केवल एक ही दिन में नाभि दर्शन अप्सरा की सिद्धि प्राप्त की। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को इसी अनुभव को लेकर संपूर्ण जानकारी मैं आज दूंगा आप सभी को। लेकिन उससे पहले कुछ छोटे विषय हैं, उन विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। मित्रों देखिए, कुछ ऐसे साधक हैं जिन्हें अपने शरीर में नकारात्मक शक्ति महसूस होती है, या फिर ऐसा लगता है कि भाई हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति है, या किसी तांत्रिक के द्वारा प्रवेश करवा दी गई है। या किसी को ऐसा अनुभव होता है कि मान लीजिए हमारे घर में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति या तो किसी चौक चौराहे से आ गई है, या किसी तांत्रिक के द्वारा भिजवा दी गई है, या किसी प्रकार के अभिचार कर्म के अंतर्गत कोई शक्ति जो कि शमशानिक शक्ति है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति है, चाहे वो आत्मा हो या फिर कोई देवी देवता या किसी भी प्रकार की कोई शक्ति आपके घर में यदि घूम रही है और आपको बाकायदा उस शक्ति का अनुभव होता है, तो ऐसी शक्तियों से पीछा कैसे छुड़ाएं। देखिए, इन सभी विषयों के लिए मैं आप सभी के लिए शॉर्ट वीडियोस में पूरी जानकारी दूंगा। और शॉर्ट वीडियो में क्या होता है कि पूरी जो मेन जानकारी है, जो मुख्य जानकारी है, वह आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी। और ऐसी लंबी वीडियोस में आपको उस विषय के ऊपर पूरा जानकारी आप सभी को दिया जाएगा कि कैसे किया जा सकता है। लेकिन जो शॉर्ट वीडियो है उसमें जो मुख्य जानकारी है वह दिया जाएगा, और मंत्र के विषय में पूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो यदि आप सभी ऐसे छोटे छोटे विषयों से परेशान हैं तो आप सभी मेरी शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं। और रही बात, यदि ऐसे विषयों से यदि हमें छुटकारा प्राप्त करना हो, यानी कि यदि किसी के घर में इस प्रकार की कोई समस्या चल रही है, तो सर्वप्रथम आप सभी को हनुमान जी की आराधना आरंभ कर देनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना आरंभ कर दें, और संभव हो तो माता काली की चालीसा का भी आप सभी पाठ कर सकते हैं। माता काली के तस्वीर को आपको यदि स्थापित नहीं करना, आप चाहते हैं कि हम केवल माता काली के चालीसा का पाठ करेंगे, तो आप यह भी कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों को यह भ्रांति होती है कि भाई माता काली की तस्वीर घर में स्थापित करने से कोई समस्या आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। माता तो स्वयं जगदम्बा है, लेकिन ये साधक की स्वयं की मनो स्थिति होती है। फिर भी आप माता काली की चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, और श्री हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, हनुमान जी के चालीसा का पाठ कर सकते हैं। सबसे सुलभ और सबसे आसान श्री हनुमान जी की चालीसा का आप सभी पाठ करना आरंभ कर दें। नित्य 13 पाठ कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 21 पाठ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 11 दिनों तक कर सकते हैं। 11 दिन में बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति, यदि आप नित्य हनुमान चालीसा का नियम पूर्वक पाठ करते हैं, तो बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति आपका घर छोड़कर भाग जाती है। रही बात अभिचार कर्मों की और तांत्रिकों की, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब आपके ऊपर किसी तांत्रिक के द्वारा अभिचार कर्म किया जाता है और फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, वह शक्ति भागकर अपने उस तांत्रिक के पास जाती है जिसने उसे सिद्ध किया होता है या उसे भेजा होता है। तो ऐसे मामलों में वह तांत्रिक ऐसी शक्ति को भेजता है जिस शक्ति, यानी कि जो सबसे गंदी शक्ति होती है, नकारात्मक शक्तियों में सबसे निम्न कोटि की शक्ति होती है। ऐसी शक्तियां पूर्णतः
नग्न होकर, और जो महामारी के वक्त औरतें मरती हैं, ऐसी आत्माओं को फिर ऐसे तांत्रिक आगे करके और उस आत्मा के पीछे उस शमशान के किसी भी नकारात्मक देवता को लगाकर फिर आगे भेजते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर भी गंदगी होती है वहाँ पर हनुमान जी कभी भी कार्य नहीं करते। हनुमान जी के दूत भी ऐसी गंदी जगहों पर कार्य नहीं करते जहाँ पर नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया गया हो या फिर गंदी शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि कोई नग्न चुड़ैल या फिर कोई महामारी के वक्त मरी हुई औरत। ऐसी आत्माएं जहाँ पर होती हैं वहाँ पर हनुमान जी के दूत और उनकी शक्तियाँ कार्य नहीं करती, क्योंकि ये सभी शक्तियाँ सात्विक होती हैं। ऐसे जगहों पर आप सभी को माता छिन्नमस्ता के मंत्रों का उपयोग करना होता है। इसीलिए ये सभी विषय बहुत ही गंभीर हो जाते हैं। और यदि ऐसा होता है कि यदि जैसे मान लीजिए आपने हनुमान जी के चालीसा का प्रयोग किया और चालीसा के पाठ करने के बाद आपको राहत मिल गई, फिर आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना छोड़ दिया, इसके बाद अचानक से वह शक्ति पुनः आपके घर में आ जाती है, आपको पुनः उसी प्रकार से उस शक्ति का आभास होना आरंभ हो जाता है। आपको अपने शरीर में भी नकारात्मकता लगने लगती है और आपके घर में भी वह नकारात्मक शक्ति घूमने लगती है और आपको गंदे गंदे स्वप्न आना आरंभ हो जाते हैं। घर परिवार में कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। व्यापार जो होता है वह पूर्णतः स्तंभित कर दिया जाता है। घर के बच्चे सोते समय अचानक से ही डर के रोने लगते हैं और जो घर के बड़े हैं उन्हें गंदे गंदे स्वप्न आने आरंभ हो जाते हैं। तो जब इस प्रकार के स्वप्न या फिर इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ जब होना आरंभ होती हैं, तो ऐसे समय में आपको माता छिन्नमस्तिका के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। जो बीज मंत्र है वह आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस बीज मंत्र का जप आप कर सकते हैं, अन्यथा मैं एक और वीडियो आप सभी के लिए बनाऊंगा कि जिसमें माता छिन्नमस्तिका के बीज मंत्र का उपयोग आप सभी को हनुमान चालीसा में करना है और आपको चक्र विधि से हनुमान चालीसा का भी पाठ करना है। तो ये विधि करने से बड़ी नकारात्मक शक्ति, चाहे वह कोई सी भी शक्ति हो, गंदी से गंदी शक्ति यदि आपके सामने आएगी तो माता छिन्नमस्तिका के साथ जब हनुमान जी के दूत आगे बढ़ेंगे तो बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति को मार के भगाएंगे। तो ये थे सारे विषय और अब आते हैं अनुभव के ऊपर। मित्रों, ये जो साधक हैं इन्होंने एक ही दिन में नाभि दर्शन अप्सरा की सिद्धि प्राप्त की। सिद्धि प्राप्त करने से पहले साधक ने मुझसे संपर्क किया था और इन्होंने इससे पहले हनुमान जी की आराधना की हुई थी। लगभग 3 महीनों से ये हनुमान जी के साधक थे और 3 महीनों से ये लगातार हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे और नित्य ये 51 पाठ करते थे। और इस साधना से इन्हें हनुमान जी के एक दूत सिद्धि स्वरूप में प्राप्त हुए, यानी कि इन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। अब क्योंकि इनकी जो मानसिक स्थिति है उसमें, या फिर यह कहें कि इन्हें अप्सराओं को भी सिद्ध करने की इच्छा थी, और मानसिक स्थिति से मेरा यह तात्पर्य है कि इन्हें अप्सराओं के साथ भोग भोगने की भी इच्छा थी। तो इसी के परिणाम स्वरूप साधक ने मुझसे संपर्क किया और ये नाभि दर्शन अप्सरा की सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे जल्द से जल्द। तो साधक ने मुझसे कहा कि मुझे पूर्णतः तांत्रिक दीक्षा दीजिए और मैं केवल एक ही दिन में अप्सरा को सिद्ध करना चाहता हूँ। तो साधक की सर्वप्रथम तो मैंने दिव्य दृष्टि से उसके शरीर की जांच की। साधक के शरीर में किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं थी, क्योंकि क्या होता है कि जब एक दिन की साधना की जाती है तो कई बार लोगों के शरीर में नकारात्मकता भी होती है, जिस कारण से सिद्धि नहीं मिलती। और यही कारण होता है कि मैं साधकों को, जब कोई साधक मुझसे जुड़ता है तो भाई मैं उसे शुल्क बताता हूँ कि भाई इतना शुल्क लगेगा। कारण यह होता है कि आपके शरीर का पूर्णतः जांच करना पड़ता है और हर प्रकार की वस्तुएं देखनी पड़ती हैं। जो भी साधक या फिर साधिका मुझसे जब भी जुड़ते हैं तो उनके विषय में पूर्णतः शक्तियों के द्वारा मैं जानकारी निकालता हूं और उनके शरीर को देखता हूं। इसके बाद साधक की पूर्णतः जांच करने के बाद मुझे किसी प्रकार से कोई कठिनाई तो नहीं दिखी। फिर मैंने साधक को जो शुल्क बताया, उसके बाद साधक ने वह शुल्क पे किया। इसके बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन साधक को मंत्र दीक्षा दी गई, जो कि
नाभिदर्शन अप्सरा का एक सात्विक मंत्र था और बहुत ही तीक्ष्ण मंत्र था। उस मंत्र की साधक ने उसी रात्रि में साधना की और साधना आरंभ करने से पहले साधक की यह मनोस्थिति थी कि साधक चाहते थे कि हमें नाभिदर्शन अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन हो। साथ ही साथ इनकी यह स्थिति थी, ये इस प्रकार से सोच रहे थे कि भाई नाभिदर्शन जब हमारे सामने आएगी तो हमें चुम्बन करेगी या फिर किसी प्रकार से कोई भी वासनात्मक कार्य करेगी। और इनके साथ हुआ भी यह। जब इन्होंने साधना आरंभ की तो उसी समय इनके शरीर में शक्तिपात हुआ और लगभग 3 घंटों के बाद, क्योंकि ये मंत्र जप कर रहे थे पूरी रात्रि, तो 3 घंटों के बाद नाभिदर्शन अप्सरा का जो अनुभव होता है वह इस साधक को होना आरंभ हुआ। साधक की आंखें बंद थीं, लेकिन नाभिदर्शना का जो पैर होता है वो, यानी कि जो पैर का हिस्सा होता है घुटने वाला, तो नाभिदर्शन अप्सरा का वह शरीर का हिस्सा इनके शरीर से स्पर्श हो रहा था। नाभिदर्शना का जो पैर है, जो अप्सरा का पैर है, वह इनके पैर से स्पर्श जब हो रहा था तो साधक को ऐसा लगा मानो कोई दैवीय शक्ति वहां पर आ चुकी है, क्योंकि जिस कमरे में ये साधक साधना कर रहे थे वो पूरा कमरा सुगंध से भर चुका था और ये जितने भी अनुभव हो रहे थे ये सात्विक अनुभव हो रहे थे। साथ ही साथ साधना काल में जो साधकों को डर लगता है वह डर भी इन्हें नहीं लग रहा था। और वैसे भी ये हनुमान जी के साधक हैं। तो जब इस प्रकार से अनुभव हुआ तो साधक ने आंखें तो बंद करके रखी हुई थी, लेकिन साधक ने अपने मुख को खोलकर साधक ने नाभिदर्शन अप्सरा से यह कहा कि भाई आप अपना स्पर्श तो करवा रही हैं, लेकिन आपकी वाणी मुझे सुनाई नहीं दे रही। लेकिन यहाँ पर होता यह है कि अप्सरा किसी भी प्रकार से कुछ कहती नहीं है साधक से, केवल साधक को यह अनुभव हुआ। कुछ घंटों के बाद लगभग सुबह के 4 बज रहे थे और साधक की जो जप संख्या थी वह समाप्त हुई और साधक ने जब अपनी आंखें खोली तो साधक ये देखते हैं कि सामने अति सुंदर नाभिदर्शना अप्सरा देवी प्रत्यक्ष प्रकट होकर इनके सामने खड़ी हैं। साधक ने जब अप्सरा को देखा तो लगभग कुछ क्षणों के लिए साधक अचेत से हो गए। अप्सरा की सुंदरता को देखकर साधक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद साधक ने अप्सरा से सीधे यह प्रश्न पूछा और मेरे ख्याल से साधक उस समय घबरा चुके थे। तो मित्रों, साधक ने अप्सरा से सीधे यह प्रश्न किया कि क्या मैं आपको स्पर्श कर सकता हूं? अप्सरा ने हाँ कहा और फिर साधक ने सीधे नाभिदर्शन अप्सरा के हाथों को स्पर्श किया। साधक बताते हैं कि एकदम पुष्प की तरह कोमल अप्सरा के हाथ थे और इसके बाद साधक ने उसी समय अप्सरा से 3 वचन लिए और 3 वचन लेने के बाद अप्सरा ने साधक को जो इनकी मन की इच्छा थी वह भी पूर्ण की और साधक ने यह भी वचन लिया कि मैं जब भी आपको बुलाऊंगा उस समय आपको आकर मेरे साथ रति क्रिया करना पड़ेगा। तो ये साधक की जो मनोस्थिति थी, जो साधक का आप कह सकते हैं कि इनकी जो मन की इच्छा थी वह भी नाभिदर्शन अप्सरा ने इन्हें पूर्ण किया और इन्हें वचन दिया। इसके बाद साधक बताते हैं कि लगभग 3 दिनों तक इन्होंने नित्य नाभिदर्शन अप्सरा को बुलाकर पूर्ण सुख प्राप्त किया। तो ये अनुभव था हनुमान साधक का नाभिदर्शन अप्सरा साधना का, और यह साधना केवल 1 दिन की ही थी। इसमें मैं आप सभी को बता दूं कि जो साधक हैं उन्होंने उसी रीति से साधना किया जिस रीति से मैंने उन्हें बताया। और जैसा कि मैं आप सभी को बताता हूं कि जब भी आपकी एकाग्रता सिद्ध होती है तो दैवीय शक्तियों के प्रत्यक्ष दर्शन संभव हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को यह अनुभव सुनकर कुछ सीख मिली होगी, आप सभी को यह अनुभव सुनकर कुछ न कुछ सीखने को प्राप्त हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन साधकों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। शिव ज्ञान साधना चैनल से जुड़े रहें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री महाकाल।